दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई है क्रैक यूपीपीएससी में। आज हम डिस्कस करेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है वो औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी मुअज्जम आजम कामबख्श थे। मुअज्जम आजम कामबख्श के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें 2 युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध है जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ। इसमें मुअज्जम, जिसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी, आजम को पराजित कर मार डाला। बीजापुर का युद्ध 1709 ईस्वी में हुआ। कामबख्श को इसमें पराजित किया बहादुर शाह ने। यहाँ से ये निर्धारित हो गया कि मुग़ल साम्राज्य की जो बागडोर है वो बहादुर शाह प्रथम के हाथ में रहेगी। बहादुर शाह प्रथम ने ही शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की, शाह बेखबर की उपाधि धारण की। इसका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटिलार के नेतृत्व में इसी के काल में आया था। नेक्स्ट, इसका पुत्र जहांदार शाह मुग़ल साम्राज्य का शासक बना, जिसका कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। यह एक पतित शहजादा था और इसका शिष्टाचार की कमी थी। शासन मुख्यतः जुल्फ़िकार खां वजीर चलाता था। जुल्फ़िकार खां ने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा तथा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। जुल्फ़िकार खां ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। इजारा प्रथा एक प्रकार की कर व्यवस्था थी। इसमें किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूल किया जाता था, जिससे किसान उत्पीड़ित थे। इसीलिए इजारा प्रथा ने किसानों का उत्पीड़न बढ़ाया। नेक्स्ट, इसका भतीजा फर्रुखशियर मुग़ल शासक बनता है। फर्रुखशियर का मुग़ल शासक बनना सैयद बंधुओं के माध्यम से पॉसिबल हुआ। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां थे। फर्रुखशियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। 1717 में अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के लिए ही फर्रुखशियर ने शाही फरमान जारी किया था। 1719 में फर्रुखशियर की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट, रफ़ी-उद-दर्जात मुग़ल शासक बनता है। ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ही मुग़ल शासक रहता है। इसका कार्यकाल सर्वाधिक छोटा कार्यकाल है मुग़ल शासकों के कार्यकालों में। इसके ही काल में निकोशियर का विद्रोह हुआ और रफ़ी-उद-दर्जात की मृत्यु जो है ये क्षय रोग से हुई। नेक्स्ट, रफ़ी-उद-दौला 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक मुग़ल शासक बनता है। इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसका दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है और इसकी मृत्यु पेचिश नामक बीमारी से हो गई थी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला की उपाधि प्रदान की गई है। 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। मोहम्मद शाह जो है विलासितापूर्ण जीवन के लिए विख्यात है। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। इसी के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह का ये दिल्ली पर आक्रमण कत्ले-आम नरसंहार के रूप में प्रसिद्ध है। मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह मुग़ल शासक बनता है। इसका कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। मुग़ल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई इसके काल में। सेना को वेतन न मिलने के कारण विद्रोह हो गया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ भारतवर्ष पर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया और इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था धन लूटना था। नेक्स्ट, आलमगीर सेकंड 1754 से 1758 ईस्वी तक मुग़ल शासक रहा। इसी के काल में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहाँ थर्ड 1758 से 1759 तक रहा। नेक्स्ट, शाह आलम सेकंड, उसके पश्चात अकबर द्वितीय। नेक्स्ट, बहादुर शाह सेकंड ही अंतिम मुग़ल शासक था। बहादुर शाह सेकंड के विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसी ने मुग़ल शासक को पुनः स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, परंतु असफल रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेजी नेतृत्व भारतवर्ष में काफ़ी बढ़ चुका था। मराठा अपने उत्थान के फेज़ में थे। इसलिए अंतिम मुग़ल शासक था। इसका उपनाम जफ़र था। 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। कानूनी रूप से मुग़ल साम्राज्य महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से 1 नवंबर 1858 से मुग़ल साम्राज्य को समाप्त घोषित किया गया। ये प्रश्न बार बार आता है कि मुग़ल साम्राज्य को कब समाप्त घोषित किया गया, तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से 1 नवंबर 1858 ईस्वी से। नेक्स्ट है
कि बहादुर शाह सेकंड जो था ये एक बहुत अच्छा गज़ल गायक था और इसने लिखा हुआ है, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। मुग़ल दरबार में उस समय कई दल थे, तो उन दलों में से तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी दल हैं। हिंदुस्तानी दल के ही सैयद बंधु थे जो राजा बनाने के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं मुग़ल काल में। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में दिल्ली में नरसंहार हुआ था। नादिर शाह भारतवर्ष से तख्त ताउश, कोहिनूर हीरा, खजाना लूटकर फारस ले गए। मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, मुग़ल अभिजात वर्ग का पतन, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, मराठों का उत्थान, सैनिक दुर्बलता, आर्थिक अपंगता, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नेक्स्ट, मुग़ल साम्राज्य के पतन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने पतन के कारण बताए हैं जो इस प्रकार हैं। सतीश चंद्रा एक काफ़ी विख्यात इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुग़ल कोर्ट में लिखा है, मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था का चौपट होना था। विलियम अर्विंग के अनुसार सैनिक अदक्षता थी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई क्रैक यूपीपीएससी।